वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। ऐसे में आम जनता क्या कुछ सोचती है? क्या ये बजट लोक लुभावन है या फिर जनता के हित में भी कुछ हुआ है? उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला है, ये जानने के लिए मैं समय आगरा में मौजूद हूँ। आगरा के तमाम पर्यटन उद्यमी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी मौजूद है और अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और सीधे इन्हीं से जानते हैं कि इस बार का बजट कैसा है। आपने बजट देखा है पूरा, क्या कुछ लगा इस बार? इस बार सबसे बड़ी निराशा पर्यटन उद्योग को लगी है, क्योंकि पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खासतौर से आगरा के लिए। ना तो एयरपोर्ट के मामले में जो सिविल एनक्लेव आ रहा है वो भी मुझे एक सिर्फ कागज़ों में लगता है। अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस प्रकार से, क्योंकि मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ, उस हिसाब से स्पीड नहीं आई है। दूसरा, आगरे की सबसे बड़ी नीड जो आईटी हब होना चाहिए वो आईटी नहीं है, जिससे कि यहाँ का युवा बेरोजगार है और वो आगरा से पलायन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में ताजमहल जैसे ही एक स्मारक आगरा में है और सबसे बड़ा अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो जो देश पूरा निर्भर करता है इकोनॉमी में, वो आगरा के ऊपर डिपेंड करता है और आगरा को कुछ नहीं मिला। ये बड़े दुर्भाग्य की और शर्म की बात है। आगरा जैसे पर्यटन स्थल को हमारे उपेक्षा का शिकार हमेशा होना पड़ता है। युवाओं की बात अभी इन्होंने कही है। आप सुबह जब वित्त मंत्री जी अपना लाल पिटारा लेकर निकली थी तो क्या उम्मीद थी आपके चेहरे पर? पिटारे में यही उम्मीद थी कि हाँ, उसमें बहुत सी डिफरेंट फाइल्स हैं। जैसे जो फाइल जब खुली थी तो वुमेन डेवलपमेंट की बात की थी, उनके एजुकेशन की बात की थी, जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस की बात की थी, बेसिक डिडक्शन है उसकी बात हुई है, एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात हुई है। भारतीय धरोहर जितनी भी है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो ताजमहल है, जो यूपी है, वो अभी तक इस बजट से उसको कुछ नहीं मिला। वो लगता है शायद वो लाल बैग में टूरिज़्म की यूपी की फ़ाइल मिसिंग थी या है नहीं, इसलिए टूरिज़्म थोड़ा सा यूपी थोड़ा सा निराश है कि भाई हमको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए थोड़ी निराशा तो यूपी पर्यटन उद्यमी में है। आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में या युवाओं को कुछ मिला या नहीं मिला? एजुकेशन में बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगर हम बात करें टूरिज़्म इंडस्ट्री की तो मेन फोकस हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री का है, बिकॉज हम लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें आगरा ताजमहल हो गया, हमें आगरा में कुछ भी नहीं मिला है और हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार आगरा को कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए, ये बात तो आप सभी लोग बता ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बजट को कैसा दिखता है? बजट ओके है, टैक्स रिडक्शन उन्होंने सही करा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है, बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा दिया, उड़ीसा के लिए डेवलपमेंट है। लेकिन उत्तर प्रदेश को टूरिज़्म हब कुछ मिलता तो ज़्यादा बेनिफिट होता। बिल्कुल। और देखिए होटल व्यवसाय से भी जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो बजट आपने देखा तो सुबह काफ़ी उम्मीदें थी, 7वीं बार बजट पेश इस बार किया जा रहा है, तो उम्मीदों पर खरी उतरी सरकार क्या? देखिए, इन ऑल मिलाकर अगर बजट को क्या देखें हैं पूरे भारत के डेवलपमेंट की, तो ये बजट बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें सबको कुछ ना कुछ दिया गया है एक्सेप्ट टूरिज़्म के अलावा। स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, महिलाओं के लिए दिया गया, MSME के लिए दिया गया। हर क्षेत्र में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला है। पर वही क्योंकि टूरिज़्म से जुड़े हैं तो बिना टूरिज़्म की बात करें तो बात अधूरी रह जाती है। और दुख भी होता है कि जब इतना बड़ा देश और उसके अंदर 10% GDP का हिस्सा सिर्फ पर्यटन उद्योग देती है और उस पर्यटन उद्योग का नाम ना लिया जाए तो ये अपने आप में उन्होंने दिया ना। आप उन्होंने असम और उड़ीसा और ऐसा बिहार को तमाम एयरपोर्ट्स और तमाम चीज़ें। तो सर, इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक बिहार का तो एक मेन फोकस था, क्योंकि बिहार सरकार का इतना ज़बरदस्त प्रेशर था। अगर ना देते तो हो सकता है कि इनसे समर्थन ही वापस ले लेते, इसलिए वो उसके ऊपर बिहार के ऊपर दिया गया, इतना फोकस किया गया। क्या आंध्र प्रदेश के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का जो वहाँ का दिया, क्या उत्तर प्रदेश को नहीं दिया जा सकता था? ऐसा क्यों दो बने का बात, दो राय पे क्यों बात की जाती है? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सब कुछ, हर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर उत्तर प्रदेश, हर चीज़ में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं है कहीं? मुझे बड़ी बात है, यूपी वासियों को काफ़ी निराशा हुई है। आप किस तरह ले रहे हैं इस बजट को? बजट तो मैंने बताया बहुत अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन जो यूपी में जो हमको कुछ नहीं दिया पर्यटन में, ये बहुत ज़रूरी था देना। एक महंगाई इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। ताजमहल एक ऐसा है जिससे हिंदुस्तान का हर आदमी पल रहा है, समझ लीजिए। लाखों करोड़ लोग ताजमहल से पलते हैं, टैक्सी ड्राइवर आते हैं, दुनिया भर के गाइड वगैरह सब आगरा आते हैं, और यहाँ हम कुछ भी नहीं दिया। आज तक बैराज नहीं बना पाए। एयरपोर्ट दे देते, उसी से तसल्ली कर लेते। सोना और मोबाइल वगैरह तो सस्ता कर दिया। हाँ, लगता है कि नहीं, ठीक है, सोना मोबाइल वगैरह सस्ता कर दिया, पर उससे किसी का पेट नहीं भरेगा। वैसे ही आगरा
पर्यटन उद्योग के नाम पर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ प्रदूषण के नाम से यहाँ से उद्योग धंधे सब उजाड़ दिए गए। हमें पूरी उम्मीद थी कि कम से कम आईटी उद्योग तो आगरा के लिए दिया ही जाएगा, जो कि प्रदूषण से मुक्त उद्योग है। जो युवा यहाँ पलायन कर रहा है वो रुकेगा कम से कम कुछ? वो भी रुकता, रोजगार भी मिलता और आगरा का पर्यटन व्यवसाय भी इससे बढ़ता। ऐसा नहीं कि पर्यटन व्यवसाय नहीं बढ़ता, परंतु पर्यटन की दृष्टि से तो ये निराशाजनक बजट है। बाकी ओवरऑल बजट जो है ठीक है। ओवरऑल आपको ठीक लगता है? सर, आपको बजट आपने देखा होगा, तमाम चीज़ें उसमें दी गई हैं। क्या लगता है कि आपको एज ए आगरा वासी आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को फ़ायदे की बात तो नहीं है, लेकिन देश के विकास का बजट है, पॉपुलर बजट है, कोalition गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को सभी लोगों को देख के चलना है उसमें। तो उसी हिसाब से इन्होंने बजट बनाया है। मिड और जो स्मॉल उनके लिए 7 लाख रुपए तक उन्होंने छूट दे दी है, और गोल्ड पर छोटे मोटे आदमी गोल्ड के लिए गोल्ड पे ड्यूटी कम कर दी है। गोल्ड इंपोर्ट करने में आसानी है। तो विकास का बजट है, पॉपुलर है गवर्नमेंट के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तमाम उद्योगपति हमारे साथ मौजूद थे, तमाम समाज से भी मौजूद थे, अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए थे और सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया। उनका कहना है कि बजट ठीक है, अगर बड़े स्तर से देखा जाए तो एक अच्छा बजट है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन नगर आगरा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट जो है वो काफ़ी निराशावादी है।